हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। और आज हम ज्योग्राफी में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर साइकिल का मतलब है हमारा जल चक्र। तो हमारे सामने एक डायग्राम बना हुआ है और हमें इसमें बताना है कि जल चक्र की प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होती है या फिर वाटर साइकिल हमारा कैसे कंप्लीट होता है। तो देखते हैं, जो हमारा महासागर है, सूर्य की गर्मी के कारण सागर या महासागर का जल वाष्प बन जाता है। सूर्य की गर्मी के कारण महासागर का जल वाष्प बन जाता है। अब वाष्प बनने की इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। अब वाष्प बनने की क्रिया को वाष्पीकरण बोलते हैं और वाष्पीकरण में हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। अब वाष्प हमारी बन चुकी। अब एक और दूसरी क्रिया हुई जिसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन या फिर संघनन। पहली हमारी वाष्पीकरण हुई, दूसरी हो गई कंडेंसेशन। वाष्पीकरण में जल से वाष्प बना और कंडेंसेशन में क्या हुआ? वो वाष्प से वापस जल बन गया। अब जल बनने में जो हमारा टेम्परेचर है वो होता है मिनिमम। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर के कारण हमारा होगा वाष्पीकरण और मिनिमम टेम्परेचर के कारण क्या होगा? हमारा कंडेंसेशन। अब क्या हुआ? जब ये बादल हमारे स्थलमंडल की तरफ आते हैं तो जो हमारे स्थलमंडल में या हमारी पृथ्वी पर तालाब और झील होंगी उनमें भी सेम क्रिया होती है। सूर्य की गर्मी के कारण जो है हमारी झील है, सूर्य की गर्मी के कारण इनका जो जल है वो वाष्प में बदलता है, यानी कि वाष्पीकरण हमारी प्रक्रिया यहाँ भी होती है। और एक जगह और होती है जो हमारे पेड़ पौधे हैं, सूर्य की गर्मी के कारण उनसे वाष्प निकलती है। तो ये सारी वाष्प हमारे इन्वायरमेंट में पहुंचती है और वहां पर एक क्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन से बादल बने और वो हमारी पृथ्वी तक आए। अब ये बादल हमारी सतह तक आ गए। अब यहाँ क्या हुआ? एक तीसरी प्रक्रिया हुई, किसके? कम टेम्परेचर के कारण, जिसे हम बोलते हैं अवक्षेपण। इसमें क्या होगा कि जो बादल है वो भारी होकर बारिश का रूप ले लेता है। अब ये बारिश हमारी घर की छतों तक आती है, ये पानी नालियों तक पहुंचता है, नालियों से तालाबों में और तालाबों से ये वापस नदियों के द्वारा वापस सागर या महासागर में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हमारी वाटर साइकिल या फिर जल चक्र कंप्लीट होता है। महासागर का जल वाष्प बना, वाष्प से बादल बने, बादल से अवक्षेपण के द्वारा जल बना, जल नालियों के द्वारा नदियों तक वापस पहुंच गया, यानी कि एक साइकिल बन गया गोल कंप्लीट। अब क्या हुआ? जो ये सारा समुद्र का जल है वापस समुद्र में हमारा पहुंच गया, लेकिन सारा जल कभी भी वापस समुद्र तक नहीं पहुंचता। तो क्या होता है कि कुछ जल जमीन हमारी सोख लेती है जिसे हम भूमिगत जल बोलते हैं। तो इस जो वाटर साइकिल हुआ, इससे क्या हुआ? हमारी सतह तक हमें पीने योग्य जल प्राप्त हो गया। जो हमारा सोल्टेड वाटर है वो अनसोल्टेड वाटर में चेंज हो गया। कैसे? जो हमारा महासागर का जल है ये हमारा सोल्टेड वाटर होता है और जो हमारा भूमिगत जल है ये हो गया हमारा क्या? अनसोल्टेड वाटर। ये सोल्टेड वाटर और ये अनसोल्टेड वाटर। तो वाटर साइकिल के द्वारा सोल्टेड वाटर अनसोल्टेड वाटर में चेंज हो जाता है, मतलब कि लवणीय जल अलवणीय जल में बदल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।